Sorry. So, hello everyone. So, today we are talking about are you ready to change your password? So, it's all about, yes, Lataji showing yes. So, uh, आज जो हम सीखेंगे वो कहीं ना कहीं हमने अपने पोनो की क्लास में या ईएफटी की क्लास में सीखा ही है। बट आज शायद हम उसे इन तरीके से सीखेंगे, क्योंकि कभी कभार होता है ना, सीधा सीधा नहीं सीखते हैं तो एक सोटी लगा के सिखा दे। शायद सोटी से नहीं समझे तो और बड़ी पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, शायद हम एक ही तरीके से उसको इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम ABCD सीख रहे हैं तो हम पहले ए ड्रॉ करते हैं, फिर मे बी रेट में ड्रॉ करवाते हैं, मे बी फिर उसे विजुअलाइज दिखाते हैं, फिर उसे अलग तरीके से। तो वो हमारे माइंड में एम्बॉडीमेंट हो जाता है। उसके बाद इजीली हम कहीं पे भी ए देखेंगे, वी आर एबल टू से दिस इज ए फॉर एप्पल। यस, सिमिलर वे हम आज कुछ अलग तरीके से उसको समझेंगे कि क्या पासवर्ड है और हमें कैसे उसे एक्नॉलेज करना है और हम कैसे उसे चेंज करेंगे। सो आई होप बिफोर वी स्टार्ट एवरीवन इज अवेयर ऑफ अबाउट द वाईफाई एंड वाईफाई राउटर। Yes, how we connect with the Wi-Fi on our phone, and once we turn on the Wi-Fi button, हमको सभी को क्या दिखता है? अवेलेबल नेटवर्क्स। यस, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हमने ऑलरेडी पासवर्ड डाल के रखा है, तो हम जैसे ही वाईफाई को ऑन करते हैं वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। यस, और फिर हमें सभी चीजों की एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो वो वाईफाई से हम जितना फ्रीक्वेंसी का स्पेस हम रिसीव कर सकते हैं। यस, आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ के वाईफाई, हर एक वाईफाई की अपनी एक स्पीड होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यस, मे बी आपने 50 का लिया होगा, 100 का लिया होगा स्पीड। यस, एज पर दैट वी आर इमीडिएटली स्टार्ट टू एंड एबल टू एक्सेस ऑल द फाइल्स। तो सिमिलर वे वी नाउ अंडरस्टैंड द लिटिल बिट विथ अवर ब्रेन कॉन्सेप्ट। So I'm just sharing the. So Wi-Fi is our mind and energy field. जो वाईफाई की फ्रीक्वेंसी राउटर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, सो अवर माइंड इज द राउटर, ऑलवेज इन ऑन पोजिशन। यस, जैसे कि हमें पता है, हमारा भी अभी तो ऐसा होता है कि पूरे दिन वाईफाई का स्विच ऑन रहता है, इवन तो कभी कभार पूरी नाइट भी ऑन रहता है। Yes, so similar way, our mind is completely into the on position, brain is completely into the on position, and our brain is similar to Wi-Fi router, always transmitting signals. Clear? Now, every thought, emotion, and memory sends a specific frequency into the environment. जो भी आपके अंदर वाईफाई के अंदर फ्रीक्वेंसी है, वही कंटिन्यूसली आप एनवायरमेंट में दे रहे हो। ये वाईफाई जो मेरे घर पे है, ये कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी दे रहा है, बट ये किसके साथ कनेक्ट होगा? जिसके साथ का पासवर्ड मैच है। इसके अंदर जो मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, वही मैंने शायद हेतल के साथ कनेक्ट करा हुआ है। तो अभी हेतल जैसे ही मेरे घर में आएगी, उसको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा। यस और नो? यस, सो सिमिलरली दिस इज हाउ वी स्टे कनेक्टेड टू द एनर्जेटिक इंटरनेट अराउंड अस। जैसे मैंने समझाया, सॉरी, कि जैसे ही हेतल मेरे घर में आएगी, इमीडिएटली उसको एक्सेस मिल जाएगा, बिकॉज हम सभी के वाईफाई कहीं ना कहीं ऑन ही है। ओके, माइंड राउटर है, आपका भी राउटर ऑन ही है, और आपका कनेक्टिविटी भी ऑन है। यस, यानी एक वाइफ, हम खुद एक फोन कंप्यूटर है, उसके साथ ब्रेन एक वाईफाई कनेक्टिविटी है। ओके, सो ये कंटिन्यूसली दोनों ऑन पोजीशन में ही है। नाउ नेटवर्क इज ऑल अबाउट द लाइफ सिचुएशन एंड पीपल, लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ हेतल। ईच सिचुएशन or each person is like a Wi-Fi network available around us. Every network has its own vibration, love, fear, anger, and peace. We automatically connect to the network that match our inner signals.
ओके, हमने हर एक के साथ वो एक कनेक्टिविटी बना के रखी है। हर एक पीपल के साथ हमने एक पासवर्ड सेट करके रखा है। और जैसे ही वो पर्सन, वो सिचुएशन हमारे यूनिवर्स में आती है, वो पासवर्ड इमीडिएटली सेट हो जाता है और हम वही चीजें उससे और इस सिचुएशन से या वो पर्सन से रिसीव करते हैं। एवरीवन इज अग्री विथ मी? सो मे बी द एक्सपीरियंस इज सेम, सिचुएशन इज सेम, पर पर्सन्स में भी चेंज होते जाएंगे। कभी कभार पर्सन के लिए भी हमने पर्टिकुलर पासवर्ड बनाए होते हैं और कभी कभार हमने पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पासवर्ड बनाए होते हैं। जैसे कि समझो कि मैं सिर्फ हेतल को एक फ्रेंड की स्पेस से देख रही हूँ, तो एक फ्रेंडशिप के लिए मैंने कुछ बनाए हैं और वो जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो मैं उसी हिसाब से रिसीव कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है? फ्रेंडशिप एक सिचुएशन है और बचपन से लेके मेरे साथ फ्रेंडशिप के जैसे ही एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने एक इमोशनल ट्रिगर बनाया है और उस इमोशनल ट्रिगर के साथ मैंने एक बिलीव बनाया है, दिस इज माय पासवर्ड। ओके, और जैसे ही वो पासवर्ड ट्रिगर होता है मैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी नाउ रिसीव कर रही। क्लियर हो रहा है? और जैसे ही मैं, शायद समझो कि अभी मैंने पर्सन के लिए बनाया है, मैंने हेतल के लिए ही बनाया है, तो जब जब हेतल मेरे सामने होगी तभी तभी वो इमोशनल ट्रिगर और बिलीव ओपन होगा और वैसे ही वो पुरानी सभी फाइल ओपन होगी और मैं वही चीजें नाउ रेडी टू रिसीव फ्रॉम दी हेतल। एवरीवन इज अग्री विथ मी? तो नाउ प्रॉब्लम हेतल में है कि मेरे में है? डिस्कम्फर्ट हेतल में है या मेरे में है? हेतल तो जो है वही है, बट शायद डिस्कम्फर्ट मेरे अंदर है क्योंकि मेरा सेम पासवर्ड, सेम इमोशनल ट्रिगर एंड बिलीव के साथ है। ओके, और इसी वजह से वो वही फाइल को एक्सेस कर रहा है जो उसके साथ अटैच्ड है, वही राउटर से कनेक्ट हो रहा है जिसके साथ अटैच है और वही फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है जो उसके साथ अटैच है। ठीक है, तो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। सो पासवर्ड जैसे मैंने समझाया, व्हेन वी एक्सपीरियंस समथिंग इमोशनल वी क्रिएट अ बिलीव एंड दैट बिकम अवर पासवर्ड ऑफ दैट एंटायर एक्सपीरियंस की फाइल का, वो पूरा फाइल का वो पासवर्ड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वो एक्सपीरियंसेस से बनाया, पीपल डोंट लिसन मी, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट बी परफेक्ट, and what if I become a perfect child that I'm getting every attention and love and care in my universe. So I should be perfect. This that password gets saved in our inner system along with entire the file as well as. So ये सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पासवर्ड ही सेव है हमारे अंदर, उसके बाद हर एक फाइल है और उसके बाद जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, हम न्यू फाइल भी ऐड करते जाते हैं सिमिलर वे, जिससे वो फाइल मोर स्ट्रांग होती जाती है, पर उसका पासवर्ड यही है और वहीं से हम कनेक्ट होते हैं और उसी को हम ट्रिगर करके अपनी स्पेस में वही बिहेवियर, वही आउटकम और वही फ्रीक्वेंसी बाहर ला रहे हैं। यस, क्लियर हो रहा है? सो सिमिलरली द ब्रेन सेव्स द एंटायर इवेंट एज अ फाइल, situation, that is the file, then emotion, and the emotion is the frequency attached with that file and plus the belief. ओके, अभी ये सिचुएशन एक बार हुई तो मे बी फाइल 1 MB की होगी, फिर दूसरी बार सेम सिचुएशन, फाइल ओपन किया हमने, सेम डिफरेंट सिचुएशन को सेव किया। जैसे कि हम समझो एक कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम पहले अपना यहाँ पे वाईफाई स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, फिर हम वो सिचुएशन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, फिर वो फाइल रखेंगे, आज एक रखी, कल दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, तो हमारा फोन या हमारा कंप्यूटर जो उसकी स्पेस है वो फील करता जाएगा। यस, हमने अलग अलग फोल्डर्स बना लिए अभी हमारे कंप्यूटर में। ये है आई एम नॉट गुड इनफ का फोल्डर। जैसे ही सेम सिचुएशन होगी, आई एम नॉट गुड इनफ हम बोलेंगे फील करके, वैसे ही वो फाइल ओपन होगी, अगेन वन मोर फाइल उसके अंदर ऐड होगी। क्लियर हो रहा है? वैसे करके करके हमने कितने सारे अपने अंदर फोल्डर्स बना दिए हैं, नॉट ओनली फॉर पेन,
also for pleasure. ओके जब हमने नक्की किया वाओ आई एम गुड इनफ आई कैन डू एवरीथिंग इन दिस एरिया सो जैसे ही वो एरिया में हम जाएंगे सी आई कैन डिड दिस आई कैन अचीव दिस और इमीडिएटली वो फाइल भी हमारी स्पेस में बनती जाएगी यस तो फाइल्स तो हर एक है हमारी स्पेस में और धीरे 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 अभी मुझे एक चीज बताओ सभी आपके फोन में या कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स है पर कुछ ऐसी है जो आपको कोई काम की नहीं है मतलब नहीं है उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है और कुछ फाइल है जो आपको बहुत काम की है अभी आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो आप कौन सी फाइल डिलीट करोगे फर्स्ट जो काम की नहीं है या सेकंड जो बहुत काम की है फर्स्ट वन बट हम क्या करते हैं हम सेकंड को डिलीट करते हैं क्योंकि हम ऐड ऑन करते जाते हैं फाइल और ऐसी चीजों को यहाँ पे आई एम लवेबल चाइल्ड और हम ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस से बनाएंगे नो वन इज लव मी तो यहां से एक डिलीट होगी अंडरस्टूड आई एम गुड इनफ आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ पर हम क्या करेंगे आई एम नॉट गुड इनफ आई एम नॉट कैपेबल बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस तो यहां से एक फाइल डिलीट होगी ठीक है समझ में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं ये फाइल्स बढ़ा रहे हैं ये कम कर रहे हैं या फिर हम ये फाइल भी रख रहे हैं ये फाइल भी रख रहे हैं और हम हैंग हो रहे हैं दो सिचुएशन हमारी लाइफ में हो रही है एवरीवन इज अग्री विथ मी यस हो रहा है कंप्लीटली अभी आप अपनी स्पेस में देखो हैंग हो रहा है कंप्यूटर बहुत सारा कंफ्यूजन ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न और मे बी द नेगेटिव पॉजिटिव बोथ द व्हाइट कलर की मेगावी और ब्लैक कलर की मेगावी दोनों बोले जा रही है कौन सी सिचुएशन हो रही है ये वाली या फिर ऐसी जहां पे डीप ग्लूम है एवरीवेयर इज द डार्कनेस एंड यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट हियर सो दैट इज द अनदर सिचुएशन जो मैंने दो बताई ठीक है यानी इतनी सारी ये फाइल बढ़ती गई और ये आपने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया अपनी स्पेस से तो ये आपकी डार्क वाली सेकंड साइड हो गई और फर्स्ट जब सभी फाइल आप रख रहे हो तो दोनों मेगावी यहां से बोल रही है ओके वो बोलते हैं ना वो सलमान खान का एक मूवी था जहां पे एक यहाँ पे व्हाइट कलर वो पंछी जैसा था और यहाँ पे ब्लैक ब्रदर या ऐसा कुछ तो था उसके भाई के साथ का मूवी सो इट्स ऑल अबाउट this in our universe, in our brain, in our reality happening with this programming. So next is now change the password is all about the conscious reprogramming. When we recognize the pattern and choose a new belief and we reset the password and with that reset, we first release all the old file. Okay. क्योंकि हमें फिर से वहां पे एक्सेस तो लेना है ना अभी मैं पासवर्ड चेंज करूंगी पर फाइल सेम रखूंगी तो चलेगा समझो मैंने पासवर्ड मैंने समझो मैंने उषा जी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा देन आई क्रिएटेड वन फाइल एंड उसका पासवर्ड मैंने रखा कि शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी ओके और उसके बाद जब भी मैं उषा जी को देखूंगी मैं कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ और इफ शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई रिपीट इन माई माइंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी एंड आई ओपन दैट फाइल एंड एवरी फाइल गिविंग मी द इंफॉर्मेशन कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था उससे पहले भी यही हुआ था नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर फाइल एंड क्लोज इट okay and now I created that frequency around me that I am just attracting the same situation with Usha ji because every time I see Usha ji Usha thought create open the file because of the emotional trigger and it's create open the every file इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जब सिचुएशन होती है ना आपको पीछे का सब याद आता है ओके बोले ना पुराने गुर्दे क्या बोलते हैं उसे उखाड़ के रख देते हैं हम यस सो इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ वी स्टोर्ड एवरी फाइल विद द वन फोल्डर सो वंस वी ओपन दिस फाइल during that open space we release all the file we place new file and we set new password yes that allow us to expand this contributing file
and release this non-contributing file. And that's allow us to be in higher frequency. Clear? Yes, everyone? So this is how we have to be. The next time a similar situation appear, the old password no longer works. We consciously enter a new password like a calm, confidence, and love, and instantly our Wi-Fi connects to a new network, a higher frequency experiences. So now, in short, the Wi-Fi is your mind signals, network, the people and situation around us. Password is all about which we experience, and with that experience, with that file, we created one emotional and attached with belief, attached with emotion, one password, and that file is emotional memory. Every access we reactivate of same pattern and change the password, shift the belief, change vibration, and create the new file, new reality. So how we can change? So first, okay, so we all are aware of whenever we are happy or we are into the discomfort, how we able to understand that is the comfort or discomfort. आप चैट में लिख सकते हो, आपको वो समझ में कैसे आता है कि ये डिस्कम्फर्ट वाला फीलिंग है, ये सैडनेस वाला फीलिंग है, ये एंगर है, या ये फिर हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, एक्सपेंशन है. ओके, नो वन. ओके, मैं आपको बोलूंगी अभी आप कौन से स्टेट में हो. उषा जी ने बोला हैप्पी. आपने हैप्पी कैसे पकड़ा? बिकॉज ऑफ योर बॉडी. Your body guides you that you are happy, you are frustrated, you are stressed, you are in uneasiness, in your pain. Okay, with your heartbeats, with your breathing, maybe with your pain, maybe with your tightness in your body, maybe with your eyes are watery. Yes, maybe your voice are different. Voice is different. Understood? Everyone is with me? यस. देखो, आपकी बॉडी ये कुछ भी साइन नहीं देती, तो क्या सही में आपको लगता है कि आप समझ पाते कि ये हैप्पीनेस है या ये फियर है? कोई सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ती ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलता कि ये डर है? कोई सिचुएशन में एकदम से आप टाइट नहीं फील करते, या फिर आपका जॉ टाइट नहीं होता, या आपकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं दिखता, तो आपको कैसे पता चलता ये एंगर है या ये स्ट्रेस है? यस, एवरीवन इज अग्री विथ मी. एक सोचो, एक बार सिंपली सोचो कि किसी इंसान को जो कोमा में है, उसके कोई भी इमोशंस को आप समझ पाते हो? आप सिर्फ उनकी आईज से थोड़ा बहुत समझ पाओगे जब उसकी आईज में से टीयर्स निकलते हैं. ओके, बाकी जब उसका बॉडी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो वो फील भी कर रहा है कोई इमोशंस, तो आप नहीं उसको समझ पाओगे. और मे बी वो पर्सन तो वैसे भी कोमा में है. यस, दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी से आप समझ पा रहे हो कि आप, हाँ, फीलिंग भी कैसे लता जी समझ पा रहे हो? बिकॉज ऑफ योर बॉडी. बॉडी ही नहीं होती तो फीलिंग, फीलिंग में आता है फील. फील आप कैसे करते हो? थ्रू योर बॉडी. ओके, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर बॉडी. तो जैसे ही कोई सिचुएशन आ रही है, आप जैसे ही बॉडी में कुछ फील करना स्टार्ट करते हो, समझो ये फीलिंग डिस्कम्फर्ट की ओर है, तो आपको एक पॉज लेना है. क्लियर? आपकी बॉडी इमीडिएटली बोलेगी कि एक फाइल धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो रही है. ओके, तो इमीडिएटली वहां पे आपको पॉज लेना है, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली सेट करने की जरूरत नहीं है. ये पूरा प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने बोला, हेतल जैसे ही घर में आएगी ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट होगा.
उसको कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अपना वाईफाई का बटन ऑन रखने की जरूरत है। पासवर्ड तो ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। यस, कि जब भी लता जी सामने आएगी ये पासवर्ड फिक्स है मेरी एनर्जी बॉडी में, और जैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी दोनों वाईफाई के कनेक्शन एक साथ मिलेंगे, मैं तुरंत ही वो पकड़ लूंगी। यस, तो हमारा राउटर भी ओपन है और हमारे सब नेटवर्क भी। तो वन काइंड ऑफ आई कैन से हमारा हॉटस्पॉट भी ओपन है और हमारा कनेक्टिविटी वाला वाईफाई भी ओपन है, और हम इंटरकनेक्टेड इमीडिएटली होते रहते हैं एक दूसरे से। एंड ऑल्सो वी आर स्टिल कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फाइल्स एंड वी आर एक्ट्रैक्टिंग एंड कनेक्टिंग। हमारे आसपास तो इनफाइनाइट फाइल्स है, ओके, जो हैप्पीनेस की भी है, जो सैडनेस की भी है, पर हम उसी से कनेक्ट होते हैं जो हमारे अंदर है। और जैसे जैसे हम अपनी फाइल्स में चेंज लाते हैं, वैसे वैसे हमारी रियलिटी में बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर जैसे जैसे हम चीजें बदल पर्सन बदल देते हैं। काफी टाइम आपने वो भी चेक किया होगा कि समझो फ्रेंडशिप का एक टैग मैंने हित्तल के साथ का रखा था, तब तक मुझे हित्तल से डिस्कम्फर्ट थी। बट जो स्पेस से मैंने हित्तल से निकाल दिया और मैंने कहीं और रख दिया ना, तो हित्तल की स्पेस से मुझे ईज आने लगेगी। आप लोगों ने कभी वो स्पेस देखी है आपकी यूनिवर्स में? यस और नो। कभी कभार होता है कि हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें कभी भी कोई चीजों में अलाउंस नहीं देते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। और जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, हम वही सेम फादर फिगर अपने हस्बैंड में एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर लेते। फिर हमारे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एक्स वाई जेड, जो सेम हमारे फादर में थे। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पापा एकदम लिबर्टी वाले हो गए, फ्रीडम देने लगे, बेटा तू आई है, चल ये खा ले, ये पी ले। सो हमें लगता है कि ये शादी के बाद का बदलाव है। नहीं, ये बदलाव इसलिए है क्योंकि आपने अभी वो ट्रिगर पॉइंट बदल दिया है। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है? इसीलिए पर वहां से आप अपनी फाइल को अभी भी चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने राउटर चेंज कर लिया है। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है? पर आप सेम लूप में तो हो ही, आप सेम लूप में हो, सेम डिस्कम्फर्ट चल रही है, सेम प्रोग्रामिंग चल रही है, सेम फाइल आपकी स्ट्रांग होती जा रही है। और जैसे ही कभी कभार यूनिवर्स में लोगों के ऐसे भी मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि मैं डिवोर्स ले लूं, डिवोर्स ले लेते हैं पर सेम मिलर पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो उनको लगता है, और मैंने किसी के यूनिवर्स में वो भी देखा है कि उसके बाद उनके बच्चे, इनके मेल चाइल्ड उनकी फैमिली में होता है, तो वो सेम बिहेवियर करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम उनकी स्पेस में, तो हर एक की स्पेस में एनर्जी तो इनफाइनाइट है। हम क्या रिसीव करना चाहते हैं और हम किससे कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमारे पे है। और मेनली जो हमने अपने ट्रिगर हो, जो हमने अपने पासवर्ड सेट किए हैं, उस पे हमारी लाइफ चल रही है। सो सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट इज मेन थिंग जो हमें कॉन्शियसली एफर्ट लेना है, दैट इज द पॉज। देन ऑब्जर्व व्हाट इमोशन और बिलीव जो अभी ट्रिगर हुए। जैसे ही मैं हितल को मिली, ऐसा तो मेरी बॉडी में क्या हुआ जिससे वो इमीडिएटली डिस्कम्फर्ट फील हुआ। और फिर ऐसा आया, ओके आज भी वो नहीं समझेगी, देख लेना। ओके, सो मे बी दिस इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव विथ हर। एंड फर्स्ट आई एक्नॉलेज एक्सेप्ट द फीलिंग विदाउट जजिंग। ओके ठीक है, ये फीलिंग मेरे अंदर है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ। अभी आइडेंटिफाई द ओल्ड पासवर्ड, जैसे मैंने बताया व्हाट बिलीव और स्टोरी आई रिपीट हियर। तो मैंने सोचा ना कि जैसे आज भी वो नहीं समझेगी। ओके, सो दिस इज माई पासवर्ड और स्टोरी अटैच विथ हर, एंड अ लॉट ऑफ फाइल आई हैव मे बी विथ हर। देन आई जस्ट ब्रीथ एट दैट मोमेंट विदाउट, पहले मैं उससे कन्वर्जेशन करूं या बात करूं या मिलूं, उससे पहले मुझे एक ब्रीथ लेनी है। मे बी इफ यू विश यू जस्ट टैप ऑन योर सेल्फ, इवन दो आई फील that Hetal is not understand me, I still love and accept that part of me. I acknowledge that I had a lot of experience in my life where she is not understanding me. She is not even listening me. She is continuously talking, शी इज कंटिन्यूअसली टेलिंग वॉट एवर शी विश टू शिप। जो मैं जैसे जैसे टैप करती जाऊंगी वो फाइल में से जितना है वो, एक बार हम मिले थे तभी भी उसने ऐसा ही किया था, बहुत सारे लोग थे, उसने मेरी बात ही नहीं रखने दी।
बस वही बोलती गई। मैं वैसे हेतल को जानती नहीं हूँ इतना, सो ऐसा कुछ है नहीं। टेंशन मत लेना। ओके, सो यू जस्ट टैप टैप करते जाओगे, वो फाइल धीरे धीरे मोर ओपन होती जाएगी, एंड विथ दैट टैपिंग यू जस्ट रिलीज एवरीथिंग वॉट एवर इन दैट फाइल। क्लियर हो रहा है? सिंपल। और इफ यू आर नॉट फील कनेक्टेड विद द ईएफटी टैपिंग, फ्रेंकली मैं तो बहुत कनेक्ट फील करती हूँ, और इफ यू आर नॉट, then what you can do, you just place on your hand on your heart and just be everywhere. I decided a lot of point of view with me and Hetal that Hetal nahi samjhegi. I'm just sorry, please forgive me, thank you, I love you. I acknowledge all these old file is learning, and I'm ready to learn from it. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. और यू जस्ट कीप चैंटिंग डियर मी, आई एक्नॉलेज कि आपके साथ ये सब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट नाउ वी हैव टू मूव अहेड एंड लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड जस्ट लेट इट बी, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो हम हो पोनो पोनो तो डेली शेयर कर ही रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी एक वोकैबुलरी अपने डियर के साथ, डियर मी के साथ बनाइए, और उस वोकैबुलरी से पुरानी हर एक फाइल को रिलीज कीजिए। एंड एंड इज नेसेसरी whenever you are tapping or whenever you are doing, now I choose to create a healthy relationship with Hetan. Now I am ready to receive the better communication with Hetan. So this is your new password. Understood? Clear? Simple? So once we create, what if के अभी इसके बाद में जैसे ही हितल को नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो क्या होगा? Now the new password is I'm ready to create a better communication. I know she is ready to listen me. I choose to have a better relationship with her. तो ये एक पासवर्ड, बेटर कनेक्शन, और अंदर फाइल में ये सभी न्यू प्रोग्रामिंग है, सो दैट अलाउ मी टू क्रिएट अ हेल्दी। तो इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में भी हो सकता है, और मे बी बहुत सारी फाइल्स है तो मे बी रिपीटेड पैटर्न आपको कंटिन्यूसली चेक करती रहनी है। यानी समझो शायद एक ही दिन की टैपिंग में शायद हमारा रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सकता है, और मे बी शायद मैं दूसरी बार मिलने आ रही हूँ स्टिल ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब अभी भी फाइल है, आई अगेन हैव टू टैप ऑन इट। ओके, थर्ड बार मिलने आ रही हूँ, सेम ट्रिगर अभी भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, अगेन आई हैव टू टैप ऑन इट। Okay, till that you feel that relationship are now better, or maybe the relationship now in the completely ease. Okay, till that you have to be that energy with that pause, with that acknowledgement. Still any file is there, still any trigger is there, still any password is there. Choose new password, choose a new belief that feels so, जैसे हमने बताया, breathe, tap and forgive, sorry, और नहीं, and forgive to let go the old charge. Okay, and then choose a new belief, then repeat consciously, practice the new response whenever the old pattern appears. जैसे मैंने बोला कि फिर से मैं शायद हेतल को मिल रही हूँ, कुछ और ट्रिगर हो रहा है, फिर से करिए, फिर से मैं मिल रही हूँ, फिर हो रहा है, फिर से करिए। सेव द न्यू पासवर्ड, लेट योर माइंड रिकॉर्ड द न्यू इमोशनल रिस्पॉन्स एज योर डिफॉल्ट। Reconnect, act and speak from the new vibration. Your Wi-Fi is now linked to the higher frequency. So it's all about this understanding. I hope this new understanding create a lot of space in your universe and lot of awareness in your universe that everything happening around us because of only Megami. बिकॉज ऑफ ओनली यू, मी। ओके, क्योंकि यार मैं से बोलूंगी बिकॉज ऑफ ओनली यू तो भी मेरे पे ही आएगा, मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ मी यानी मेरे पे ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली मेरा नाम ही बोल दिया। सो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ अवर ओन सेल्फ, या सो वी हैव टू आइदर, देखो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी दुनिया में भगवान ने दी हुई है। भगवान ने ब्लेम भी बहुत अच्छे से आपके अंदर डाला हुआ है कि आप डाल सकते हो आराम से। मैं एक न्यू डिवाइस आपको देता हूँ, आप डालो, सब पे ब्लेम डालो, नहीं इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। बट ये करने में भी
नुकसान कुछ नहीं है, बट फायदा भी कुछ नहीं है. वी आर स्टिल इन दैट डिस्कम्फर्ट. यस और नो? यस. नुकसान इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है. ओके. सो आप ब्लेम में रहोगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ब्लेसिंग्स में रहोगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है. ठीक है. बट द इन दिस स्पेस, once you acknowledge कि this is, or every modality, even though if I talk about EFT, even though if I talk about the Ho'oponopono, if I talk about hypnotherapy, even though if I talk about the Reiki, everything, every modality is telling you this sub programming, subconscious programming, everything is telling you only one thing. Whatever the file you have inside of your brain or inside of your mind, that's create a one frequency around, and just you are attracting same again and again situation in your universe till that you are not changing that programming. Okay, जैसे ही, and I can see in my 5 year practice, I can completely give you that assurance कि आप एक बार ये स्टार्ट करोगे चेंज करना, आपको वो शिफ्ट 100% दिखेंगे. मेरे पास अभी इतने सारे क्लाइंट्स जिनके मैंने साथ ईएफटी के वन ऑन वन सेशन किए, हिप्नो के सेशंस किए हैं, मैंने उन लोगों के साथ ये बदलाव देखा है. उनको लगता था कि नहीं हो सकता है, हाउ कैन आई चेंज माई मदर इन लॉ, हाउ कैन आई चेंज माई हस्बैंड. उनको वहां पे चेंज करना ही नहीं है. वंस यू मूव टुवर्ड्स ए टू बी ना, तो दे हैव टू शिफ्ट देयर फ्रीक्वेंसी ए टू बी. इफ दे आर इनटू द सेम ए ना, तो यू आर नॉट एबल टू मैच विद देम. तो इधर वो आपके साथ ही नहीं रहेंगे और आप ई से सेपरेट हो जाओगे, और आइदर दे हैव टू बी इन दैट फ्रीक्वेंसी. ओके. बट कभी कभार हम क्या करते हैं, हमारे पास और भी एक प्रोग्रामिंग है कि व्हाट इफ, कि उनसे तो हमें छूटना ही नहीं है, हमें सेपरेशन नहीं चाहिए. तो हम क्या करते हैं, ये ए में है, आप भी ये ए में हो और डिस्कम्फर्ट में हो, आप इवॉल्व होके बी में चले जाते हो. फिर आपको लगता है ओ हो, ये तो मेरे से छूटते जा रहा है, एंड हाउ कैन आई बी दैट एनर्जी, ये तो मेरे मम्मी पापा है, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरा हस्बैंड है, ये कैसे हो सकता है. यू ट्राई टू इवॉल्व देम, but they are not ready. You try, they are not ready. You try, they are not ready. One day what happen, you come again here. Okay. So what now, in this space, what you wish to choose, you wish to come here or you wish to be that energy. Okay, because यहाँ पे अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है. ठीक है. ये उसके बाद हमने सब कनेक्शन बनाया है. दिस इज ट्रू कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे इन लॉज होते हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, और वो हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोल जर्नी में हमारे साथ रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो आएंगे ऊपर. बट वो आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आ नहीं रहे, नीचे जा रहे हैं. तो आपको अपनी स्पेस नहीं छोड़नी है. Either you be with this energy and be in allowance of that frequency. Okay, let it be. And whenever they wish to move on in their journey and you wish to move on in your journey, just let it. ओके. पर लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, लोग कैसे समझेंगे, हमारे अंदर तो ज्यादा वो पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं, तो उसे भी रिलीज कीजिए. एवरीवन इज अग्री विथ मी? Yes. So be with that energy. Do more EFT tapping. If you are a Reiki healer, just take a pause and shower the Reiki on you. If you are a Ho'oponopono practitioner, you do the Ho'oponopono on you. If you are a EFT practitioner and feel connected with the EFT, do EFT with you. And still, if you feel that in this situation, I'm still feel more stuck because a lot
या मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? हम्म। यस, मैं स्टक हो गई थी। आज मेरे नेटवर्क का हाल मेरे पेट के जैसा है। हाउ डज इट गेट बेटर? सो डेफिनेटली थोड़ा पेट गड़बड़ है तो नेटवर्क भी गड़बड़ है। ओके, सो नाउ आई एम तो इसीलिए तो ये जूस पी रहे थे। ओके, हाउ डज इट गेट बेटर? सो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चंस इफ यू हैव विद दिस, and I hope you all are now clear why I am coming with this workshop, that you can acknowledge and you just start practicing. Now you are starting, you are started also Zibu journey. So you just shower Zibu symbols each and every time you feel some trigger inside. You just shower whatever you connect. आप बस अपने सामने सिंबल्स को रखिए, उसमें से जो आपको कनेक्ट हो रहे हैं आप उनको शावर कीजिए। व्हाट इफ के आपको ग्रेटिट्यूड कनेक्ट हो रहा है, तो इन सिचुएशन में मुझे हितल के साथ ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बनना है, और वो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे वो सभी फाइल को रिलीज करके न्यू फाइल एंड न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रही है टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस person and for this entire space, because the maybe the gratitude in the lack in this space. Okay, so this is all about that. सो जैस्मिन जी, जैसे मैंने आप सभी को उस दिन बहुत क्लियरली बताया था, सो प्लीज गो थ्रू द लाइव, जो भी जिप बुकिंग, जो भी हम रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं उसको बार बार देखिए, क्योंकि देखो हम उस ग्रुप में 150 से भी ज्यादा लोग हैं। अभी 150 से भी ज्यादा लोग एक ही एक सवाल बार बार पूछेंगे, एंड इफ यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग थ्रू द लाइव ना, सो दैट इज वेरी डिस्कम्फर्ट फॉर मी, बिकॉज दिस इज द 45 days journey. Yeah, so make sure you all of you just go through. I'm sharing voice note in Hindi. So if you are not able to read the entire post, then you are able to read, listen just, and that completely simple. ओके, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में वॉइस नोट भेजती हूँ, वे भी बहुत लंबी लंबी नहीं, 1-2 मिनट की ही होती है, जिससे आप इमीडिएटली सुन लो और उसको ऑब्जॉर्व कर लो। आई होप एवरीवन इज अग्री विथ मी। यस, बहुत सिंपल बनाया है जिससे आपका उतना टाइम भी ना आपको निकालना पड़े। यस, सो आई होप दिस इज कंप्लीटली। सो लेट इट बी फर्स्ट, वी much for being here, and keep smiling, keep creating magic in your life and everyone's life.